आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान सैफी और आज हम मौजूद हैं फैलिज हॉस्पिटल में। यह अस्पताल अपनी आधुनिक चिकित्सा सुविधा, अनुभवी डॉक्टरों और बेहतरीन मरीज देखभाल के लिए जाना जाता है। आइए जानते हैं यह अस्पताल लोगों के लिए किस तरह की स्वस्थ सेवाएं प्रदान कर रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अस्पताल का रिसेप्शन एरिया, जहाँ मरीजों को तेज और आसान रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। देखो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ फैलिज हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और मैं ऊपर भी दिखाऊंगा कि ऊपर देखें कि फैलिज हॉस्पिटल जो है स्पेशलिस्ट के लिए जाना जाता है। और आप मेरे साथ आकर अंदर देखें कि रिसेप्शन में क्या सुविधाएं यहाँ हमें मिलनी है, क्या नहीं मिलनी मरीजों को, और इसको दिखाने के लिए हम आए हैं आज फैलिज हॉस्पिटल में। और फैलिज हॉस्पिटल में क्या सुविधाएँ यहाँ मरीजों को दी जाती हैं, क्या सुविधा नहीं दी जाती, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप ये देखें जो रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे या क्या सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं, किस किस चीज़ की यहाँ सुविधाएं हैं, आप दिखाएं इधर। और रिसेप्शन पे मैं पूछूंगा मैम से कि क्या नाम है आपका? पिज़्ज़ा जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हॉस्पिटल में किस किस तरीके की यहाँ सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसे कि कोई हॉस्पिटल में पेशेंट इमरजेंसी में आ जाए तो क्या आप रिसेप्शन पर सुविधा देते हैं? यहाँ पे ऑल सुविधा अवेलेबल है, 24 घंटे सर्विस भी अवेलेबल है। 24 घंटे में कभी भी किसी भी टाइम पेशेंट किसी भी सिचुएशन का आ जाता है, हैंडल ऑल सिचुएशन। तो मरीज आया, उसको किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं? अच्छा, आते ही सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करते हैं, उसके बाद होता है जो भी पेपर वर्क होता है। सबसे पहले पेशेंट को देखना होता है उसकी क्या कंडीशन है, क्या है, क्या सिचुएशन है, हैंडल हो सकता है क्या, फिर उसको रेफर करना है, ये सब के बाद ही पेपर वर्क होता है, उससे पहले नहीं। जैसे कि कोई इमरजेंसी में कोई पेशेंट आपके पास आ जाए, जैसे कोई एक्सीडेंट का पेशेंट है या किसी भी एक गंभीर बीमारी के लिए, तो उसके लिए आप एकदम क्या करते हैं? इमरजेंसी जैसे आप रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं यहाँ पे जी, हम उठकर सीधा जाते हैं, सबसे पहले पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में लेते हैं। हमारा इमरजेंसी वार्ड ऊपर है, यहाँ से सीधा आप बाहर से देखेंगे एकदम सामने जो दिखेगा वो इमरजेंसी वार्ड है। उसमें सबसे पहले पेशेंट को लेते के साथ ही उसके वाइटल्स वगैरह देखते हैं, अगर सब स्टेबल है तो ठीक है, वरना तो फिर जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे ही होता है। डॉक्टर भी 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, मॉर्निंग नाइट में हर टाइम। ये मेडिकल स्टोर इसमें अंदर है, तो क्या नाम है भाई आपका? सोमिन। तो ये जो मेडिकल है यहाँ पे अपना दवाइयों का, ये फैलिज हॉस्पिटल की तरफ से है कैसे? जी, फैलिज हॉस्पिटल की तरफ से है। तो ये 24 घंटे खुलता है? जी, 24 घंटे ओपन रहता है। 24 घंटे जी। जिस तरीके से मरीज को किसी भी दवाई की या मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तो आप किस तरीके से उसको दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं? वो दवाइयाँ हम उसको प्रोवाइड करते हैं डिस्काउंट के साथ, डिस्काउंट 30% डिस्काउंट के साथ हम दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं। सारी दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। सारी दवाई अवेलेबल जी। होती है, तो 24 घंटे में कभी भी किसी दवाई की जरूरत पड़े तो पेशेंट को दवाई यहाँ मिल जाती है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँ एक बार मेडिकल को दिखाएं। ये दवाइयाँ इनके पास सभी तरीके की फैलिज हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हैं। ये इनका मेडिकल अंदर हॉस्पिटल के अंदर ही है, और मरीज जब भी कभी 24 घंटे में यहाँ कोई आएगा किसी भी बीमारी से ग्रस्त, उसको हमेशा यहाँ दवाई मिलेगी। हमारे साथ हैं रिजवी जी। तो आप क्या क्या मतलब पेशेंटों को कैसे देखती हैं आप? जो डेंटिस्ट पेशेंट आते हैं उनको भी देखते हैं, और जो जनरल फिजिशियन आते हैं उनको भी देखते हैं। जो इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, आईपीटी है, ओपीटी है, उसको। मतलब आप डेंटिस्ट हैं और जो नॉर्मली पेशेंट भी आते हैं आप उनको भी देखती हैं, तो क्या सुविधा आप देते हैं यहाँ पे? इसकी अगर दांत में दर्द है, दांत का अगर उसको दांत लगवाना हो तो दांत का, अगर लेसिस लगवाने हो तो लेसिस का, हर चीज़ का। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये भी दिखाया जो इनके डेंटिस्ट का यहाँ पे जो काम होता है, डेंटिस्ट का जो इलाज होता है वो किस तरीके से यहाँ इलाज किया जाता है, यहाँ पे क्या क्या सुविधा और उपलब्ध है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे इमरजेंसी सुविधा है, आईपीडी सुविधा है, ओपीडी सुविधा है। इसकी अगर किसी का ऑपरेट होना है तो सारे ऑपरेट यहाँ पे होते हैं। मतलब इमरजेंसी में सर्जरी का भी यहाँ पे काम होता है। आ रहा हूँ आपको पूरा हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, हॉस्पिटल के स्टाफ में आप देखें कि इधर यहाँ भी मरीज यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इनसे भी बात करूँगा कि किस तरीके का इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपका मैं नाम जानना चाहूँगा। मैम शरीफा नाम है मेरा। शरीफा जी, किस तरीके का आप यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं? यहाँ पर जितने भी फ्रूट्स चढ़ती हैं, यहाँ पर जो फ्रूट्स चढ़ते हैं, जितने भी शॉर्ट स्टे होती है ना, वो यही होती हैं। यही होते हैं। जी। तो आप क्या क्या देखते हैं हॉस्पिटल में? शॉर्ट स्टे में इनका फ्लूड कैसे चल रहा है, और इन्हें 24/7 हम देखते रहते हैं, मतलब 24/7 यहाँ पे मतलब यहाँ रहता है स्टाफ जी। तो ये अभी आप मरीज देख रहे थे, फिलहाल आपको कैसा लगा ये हॉस्पिटल? अच्छा, सुविधा आपके पेशेंट को अच्छी मिल रही है यहाँ पे? जी सही मिल रही है। बाकी आप संतुष्ट हैं यहाँ के हॉस्पिटल के इलाज से? देखिए ये पेशेंट भी यहाँ मौजूद थे, अब मैं दिखाऊंगा इधर कि ये पेशेंट यहाँ मौजूद है। इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे अच्छी तरह से संतुष्ट हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में, इंडिया न्यूज़ ट्रैक में। तो सर आप यहाँ पे क्या हैं, क्या देखते हैं? सर मैं यहाँ पे आरएमओ के पोस्ट में काम कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे मैनेजमेंट भी देखता हूँ थोड़ा बहुत, कि जितने भी पेशेंट आते हैं उनका भी मैं हैंडल करता हूँ। और
यही मेरा मतलब ड्यूटी टाइम है। जैसे मैं सुबह 10 बजे से 10 बजे तक रहता हूँ। कुल मिला के जो पेशेंट को सुविधा दी जाती है वो आप उसको प्रॉपर तरीके से पेशेंट को सुविधा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे ये है कि गरीबों का पूरा ध्यान रखा जाता है। कम से कम पैसों में हम गरीबों के लिए अच्छे से अच्छे सुविधा देते हैं और इसका सुविधा हमारे पास ऑलरेडी है। मतलब जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से कोई गरीब गुरबा अगर कोई आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है और वो अपना इलाज बेहतर कराना चाहता है तो आप फैलीज हॉस्पिटल में आ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो मुझे बताया कि गरीबों के लिए सबसे अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि सबसे अहम जो काम है यहाँ गरीबों की सेवा बड़े रीजनेबल रेट पे रीजनेबल पैसों में दी जाती है। यही कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी मरीज के पास पैसा ना हो और वो इलाज कराना चाहे तो कैसे होगा? बिल्कुल डॉक्टर साहब के हम लोग मतलब ये जहाँ तक उनका मदद कर सकते हैं हम मदद करते हैं और उनका अच्छे से अच्छे इलाज, ये नहीं कि फिर उनका कंप्रोमाइज़ नहीं रहता है। हम पूरी 100% इलाज देते हैं और जितना उनका मदद कर सकते हैं उसको कम से कम में हम इलाज कराते हैं। देखिए, जो मैनेजमेंट को देख रहे हैं फैलीज हॉस्पिटल के, इन्होंने भी बताया कि अगर किसी तरीके की कोई परेशानी किसी मरीज को आती है, अगर फैलीज हॉस्पिटल में कोई मरीज इलाज अपना करा रहा है, अगर उसको कोई परेशानी आती है तो आप मैनेजमेंट से मिल सकते हैं। घबराएं ना, चिंता ना करें, ना घबराएं और आकर के अपना बिल में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बिल भी कम करा सकते हैं। गरीबों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि हम स्पेशल ही गरीबों के लिए देखते हैं कि किस तरीके का ये इलाज यहाँ करते हैं, क्या करते हैं, उनके लिए सब सुविधा वो दी जाती है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, और मैं अकील अहमद और फैलीज हॉस्पिटल का डायरेक्टर। अकील साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने मुझे अभी बताया कि आप यहाँ के डायरेक्टर हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भी जिस तरीके का ये हॉस्पिटल आपने यहाँ खोला है तो वो किस पर्पज से यहाँ पे खोला है? जी, पर्पस एक तो यहाँ जयपुर खड्डा कॉलोनी क्षेत्र को एक अच्छा हॉस्पिटल होने की बहुत सख्त ज़रूरत थी। जिस टाइम हमने यहाँ हॉस्पिटल खोला है, आसपास के इलाके में इस तरह का, इस लेवल का, इन फैसिलिटीज़ के साथ कोई भी हॉस्पिटल हमारी नज़रों में ना है और ना ही था, ना ही अभी मौजूदा हालात में है। हमारा यहाँ पे जो फोकस है, यहाँ की आवाम के लिए, जयपुर खड्डा कॉलोनी के लिए अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट, इलाज बेहतर और बहुत ही रिजनेबल जो आदमी अफोर्ड कर सके, एक गरीब परिवार का आदमी बेडर बेझिझक हॉस्पिटल में कदम रख सके, उस पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं पहले दिन से और इंशाल्लाह करते रहेंगे। देखिए, जैसे आपने मुझे बताया कि पहले दिन से आप गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से, मैं लोगों तक मैसेज भी देना चाहूँगा कि भी अगर किसी आदमी के पास या किसी पेशेंट के पास में अगर पैसा ना हो और वो अपना इलाज कराना चाहता हो तो उसको आप कैसे करेंगे? हमारे पास आदमी अपनी जेब देख के ना आए, सिर्फ अपनी तकलीफ लेकर आए। हम चाहते हैं कि इलाके का छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशानी लेकर आए हमारे पास और खुशी खुशी हमारे यहाँ से रवाना हो खुशियों के साथ। तो अकील साहब, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि भी जो आपका विजन है इस हॉस्पिटल को खोलने का, वो विजन क्या है यहाँ पे इस क्षेत्र में? विज़न इस क्षेत्र में क्या है, मेरा जो विज़न है यहाँ पे या जहाँ भी अपने लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, आवाम के लिए, जयपुर के लिए या XYZ कोई भी कहीं से भी आए, हमारा विज़न है उसको अच्छे से अच्छा इलाज करना, उसको फैसिलिटीज़ देना, उसकी केयर करना, उसकी खिदमत करना और उसको एक परिवार की तरह ट्रीट करना। मेरा ये सवाल एक और आपसे कि आपके जब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आएगा तो वो किस लिए आए, आप उसको क्या देना चाहेंगे अलग से स्पेशली? हम उसको एक फैमिलियर अपना एटमॉस्फेयर देना चाहेंगे और उसको जो है हम अच्छे से अच्छा, मतलब जो भी आसपास नियर बाई जो चीज़ें नहीं होती हैं, हम यहाँ पे हर एक चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी हमारे पास अल्ट्रासाउंड स्टार्ट हो गया है जो कि पूरे इलाके में किसी के पास नहीं है। एक्सरे है, विद इन अ मंथ हमारे पास ब्लड बैंक स्टार्ट हो जाएगा जो कि यहाँ 15 किलोमीटर के दायरे में किसी के पास नहीं है। आपको ब्लड की फैसिलिटी मिलेगी, एम्बुलेंस मिलेगा, मतलब जो चीज़ें यहाँ, जिन चीज़ों की सख्त ज़रूरत इलाके को है, हम वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल रखेंगे जिससे कि इलाके के आदमी को यहाँ से सफ़र करके 1.5-2 घंटे का इलाके से बाहर ना जाना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है, तकलीफ में आदमी परेशान रहता है और वो सिर्फ इस डर में नहीं जा पाता है, छोटे क्लिनिकों पे दिखा लेता है और तकलीफ और बढ़ती जाती है उसकी कि मैं कैसे जाऊँ। कुल मिला के कहने का मतलब आपका ये है कि डॉक्टर साहब के कोई भी आदमी छोटे से छोटा पेशेंट हो या बड़े से बड़ा, एक बार हॉस्पिटल में जरूर आए और हमें खिदमत का मौका दे, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। बेडर बेझिझक आप जो है हॉस्पिटल में आएँ और अपनी परेशानियों को सॉल्यूशन में हल निकाल के जाएं और हमें आवाम के लिए काम करना है, ना कि अपनी जेब के लिए। तो मुझे लास्ट सवाल मेरा ये है कि यहाँ पे आप क्या क्या सुविधा पेशेंट को, किस किस बीमारी का खासकर जो इलाज कर रहे हैं, क्या क्या आपके पास में अवेलेबल है? हमारे पास हर एक बीमारी का इलाज अवेलेबल है, उसमें चाहे स्टोन हो,
हर तरह के सर्जन हैं, चाहे जनरल सर्जरी हो, हर तरह का ट्रीटमेंट है, जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट है हम हर एक चीज़ का छोटा बड़ा सभी इलाज यहाँ करते हैं। कुल मिला के आपके पास अनुभवी डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं आपके पास? जी जी जी, हमारे पास हर तरह के सर्जन हैं, MBBS हैं, MD हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट होगी, हमारे पास सभी डॉक्टर अवेलेबल। 24 घंटे अवेलेबल हैं डॉक्टर आपके पास? 24 घंटे हम फर्स्ट डे से, जब दिन से हमने हॉस्पिटल ओपनिंग किया है, हम 24 घंटे सर्विस दे रहे हैं और देते रहे। कितना समय हो गया इस हॉस्पिटल को? इस हॉस्पिटल को 22 महीने हुए हैं और अगस्त में हमने इसकी ओपनिंग की थी 24 में। अच्छा, मैं लास्ट सवाल मेरा ये है, अगर हमारी वीडियो देख के कोई अगर आपके पास में आता है, कोई भी पेशेंट XYZ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसको आप क्या सुविधा देंगे, बेहतर सुविधा? बेहतर सुविधा में आपकी वीडियो के साथ साथ जो भी आता है, तो जो भी आपके रेफरेंस से आएगा, जो आप उसको मतलब कहना चाहेंगे, हम रिसेप्शन से ऑलरेडी उसको जो है वेव ऑफ कर देंगे और सिर्फ आपका रेफरेंस होना चाहिए। उसमें डिस्काउंट भी आप लोगों को देंगे मरीजों को? जी जी जी, जितना मरीज कहेगा इतना डिस्काउंट करेंगे, जितना आप कहेंगे इतना करेंगे। और मेरा लास्ट सवाल ये है कि आप मुझे हॉस्पिटल में क्या क्या आपकी सुविधाएं हैं, जैसे एक्सरे रूम की या किसी भी चीज की, को मुझे आप एक बार दिखाते हैं चल के? मैं आपको एक बार विजिट कराता हूँ पूरे हॉस्पिटल की, नीचे से ऊपर तक। आप मुझे एक बार विजिट कराएं डॉक्टर साहब साथ चल के, तो थोड़ा सा पता चलेगा, लोगों को देखने में थोड़ी आसानी होगी किस तरीके को लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। आपके जो हॉस्पिटल की जो सुविधा वो हम एक बार ऊपर चल के देख लेते हैं। 7 डायरेक्टर हैं यहाँ के, और मैं आपको दिखा दूँ हॉस्पिटल के अंदर का जो एरिया है। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप दिखाएं पूरा एरिया, कोई चीज़ इसमें स्क्रिप्ट ना हो बिल्कुल भी। और यहाँ जो सुविधाएं हैं पेशेंटों की और हॉस्पिटल की, मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ क्या सुविधा यहाँ मौजूद हैं। सब जगह की लाइट देखें, यहाँ स्टाफ भी मौजूद है, यहाँ पेशेंट भी मौजूद हैं। आप देखें यहाँ जो सुविधाएं दी जा रही हैं, आप इसको फोकस करें सारा। यहाँ जो सुविधा दी जा रही है आप ये देख सकते हैं, और यहाँ पेशेंट भी हैं। मैं इनसे थोड़ी जानकारी ले लूँ कि क्या नाम है आपका जी? नफीसा जी, आप यहाँ कब से एडमिट हैं? कल उम्र आपकी? बेटी है, कल बेटी। तो क्या दिक्कत हुई है बेटी को? पथरी है पित्ते में। पित्ते में पथरी है, तो इनकी सर्जरी हुई है अभी? अभी नहीं हुई, होएगी। तो आप कल से यहाँ से हैं, तो आप स्टाफ में कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट हैं आप यहाँ पे कोई परेशानी हॉस्पिटल के इलाज से? सही है। तो कुल मिला के कल आपकी सर्जरी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब को या डॉक्टर साहब के यहाँ की हॉस्पिटल की टीम को? सही है, डॉक्टर साहब बढ़िया है, देखभाल खूब अच्छे से कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। बार बार आ रहे हैं? हाँ। मतलब जैसा होना चाहिए कि एक पेशेंट को, मरीज को, के डॉक्टर आए और स्टाफ देखे बार बार, वो यहाँ है। रात भर बैठे हैं, पूरे दिन में बार बार डॉक्टर तो बैठे आए, 2-3 बार गए घूम के। स्टाफ की तरफ से या डॉक्टर की तरफ से बिल्कुल आप कोई संतुष्ट हैं? परेशानी नहीं, आराम से चैन से। और अगर कोई बिल में इन्होंने ज्यादा बना दिया तो उसमें कैसे करेंगे आप? बिल थोड़ी मदद मांग लेंगे। डॉक्टर साहब तो पहले कह रहे हैं कि गरीबों के लिए तो हम अपने तरीके से पूरी मदद करेंगे और पूरी तरीके से उनका बिल भी हम कम करेंगे। पहचान वाले हैं, सही है। नहीं, ये तो अदर के लिए भी कह रहे हैं, आप तो जान पहचान में, लेकिन ये जितनी भी जनता यहाँ आएगी हॉस्पिटल में उसके लिए भी करने के लिए ये कह रहे हैं। और अच्छी बात है, बढ़िया बहुत है। अच्छी बात है। तो आप दुआ देंगे डॉक्टर साहब को? नाम रोशन हुए, बढ़िया, अच्छी बात। और मरीज भी आए, हम और कहेंगे कि अच्छे भैया बढ़िया है हॉस्पिटल में। पेशेंट से भी एक बार बात कर लें। तो आप बहन, कैसा आपको महसूस हो रहा है? बेहतर लग रहा है पहले से काफी। बेहतर लग रहा है? मतलब आपके पित्ते में पथरी है, आपको ये आराम है कल से आपको? हाँ, काफी आराम है। तो पेशेंट से हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट से बात करना अलाउड भी नहीं है। तो हमने इनके परिजनों से बात करी और डॉक्टर साहब की टीम हमारे साथ है, और जो भी मेन बातें हमने उनसे की, और बाकी हम आपको दिखाते हैं हॉस्पिटल के अंदर का जो भी नज़ारा है यहाँ का, या जो भी यहाँ की आधुनिक मशीनें हैं और किस तरीके से यहाँ पे इलाज किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टाफ का और यहाँ ये सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं, बेड वगैरह और जो भी यहाँ ट्रीटमेंट वगैरह होता है। ये इमरजेंसी ये इमरजेंसी के 2 बेड हैं, 24 आवर, किसी भी टाइम कोई भी इमरजेंसी होती है हमारे पास इमरजेंसी के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी होगी हम उसके लिए एट अ टाइम रेडी हैं। कुल मिला के इमरजेंसी के टाइम आप यहाँ अवेलेबल हैं सभी? जी जी बिल्कुल। तो ये इमरजेंसी बेड है, आप देख सकते हैं फैलिज हॉस्पिटल के। और इमरजेंसी बेड पे क्या सुविधा यहाँ दी जाती है इमरजेंसी में, वो सब आपको पता है। बाकी 24 घंटे इमरजेंसी यहाँ पे चालू है। अब मैं अंदर का भी एरिया आपको दिखा दूँ अपने कैमरे के माध्यम से कि भी यहाँ किस तरीके की सुविधाएं आप ये देख सकते हैं सारी। और मैं एक मरीज और हैं, इनसे भी एक बार बात कर लेता हूँ हॉस्पिटल के अंदर, ये किस इलाज के लिए यहाँ पे आए थे। क्या नाम है? सबसे पहले आप मुझे नाम बताएं दोस्त अपना। क्या आए आप यहाँ पे? पथरी का इलाज करवाने। पथरी है आपके? पित्त में पथरी है? नहीं, गुर्दे में। गुर्दे में पथरी है, तो उसका ऑपरेशन होना है या कैसे? नहीं, ऑपरेशन जी दवाई से बता दिया, मुझे ऑपरेशन की बोल ही रहते तो लिख दी। कब से आप यहाँ एडमिट हैं? हो गए 15-20 दिन। 15-20 दिन से यहाँ एडमिट हैं। सुविधा कैसी लगी हॉस्पिटल की? बढ़िया, परफेक्ट, सही है। डॉक्टर और स्टाफ का क्या कहना है? सब ठीक है, सब बेहतर है? हाँ, एनी टाइम आराम बिल्कुल मिल रहा है अच्छा सा?
मरीज भी हैं और मरीज के जो परिजन हैं यहाँ पे, मैं इनसे भी थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहले आपका क्या नाम है, जान सकता हूँ? जी रीता जी। रीता जी, आप यहाँ फैलिज हॉस्पिटल में आए हैं तो आपको कैसा अनुभव रहा है यहाँ का हॉस्पिटल? जी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है। हाँ तो यहाँ देखभाल कैसी हो रही है? बढ़िया अच्छी। डॉक्टर आते हैं टाइम पे? टाइम पर आते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, साफ सफाई भी है और सब पूछते हैं। इज्जत। स्टाफ कैसा है यहाँ का? स्टाफ के भी अच्छे। स्टाफ अच्छा है। तो यहाँ पे कितने दिन हो गए आपको? यहाँ तो हमें हो गए 6-7 दिन हो गए यहाँ। 6-7 दिन हो गए। तो अभी आप कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं या कहीं बाहर से हैं? हम यहाँ रहते हैं, इधर बसंतपुर की। बसंतपुर से आए आप यहाँ पे? देखिए, ये बसंतपुर से जो जमुना से आगे इलाका है हरियाणा का, वहाँ से ये लोग आए हुए हैं और मैं इनसे बात करूँगा माता जी से। तो क्या नाम है आपका? लज्जावती। तो ये कौन है आपके जो पेशेंट है? बेटा है। ये आपके बेटे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है हॉस्पिटल में आके? इलाज बेहतर मिल रहा है आप इनको? मैं खादर लेके गई, वहाँ 15 दिन भर्ती हुआ, वहाँ पे आराम नहीं पड़ा, वहाँ से मैं लेके यहाँ पे आई, तो इससे यहाँ पे आराम है। मतलब यहाँ पे आपको आराम बेहतर मिला है? हाँ मिला था, सारा स्टाफ बढ़िया है। सारा स्टाफ बढ़िया है। आप खुश हैं यहाँ पे? हाँ खुश हैं। देखिए, ये गार्जियन हैं, जो पेशेंट है उनकी माता जी हैं, यहाँ लेटे हुए हैं। देखभाल इन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मेरे साथ ही हैं कि देखभाल में कोई कमी नहीं है। इसमें देखने वाली बात यह है कि डॉक्टर तो है ही हैं यहाँ पे, लेकिन ये परिजन है उनके, मैं उनसे ये जो बात कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों तक जाए ये मैसेज कि भाई यहाँ परिजन को कितना यहाँ पे संतुष्टि मिलती है और जो लोग हैं यहाँ पे, जो पेशेंट है, उनको कितनी संतुष्टि यहाँ पे मिलती है, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। आप कौन है इनके? बहन हूँ। आप इनकी बहन है। तो कैसा लगा? आप कब से आई हुई यहाँ पे? अच्छा, मुझे 1 हफ्ता हो जाएगा कल। एक हफ्ते से आप यहीं हॉस्पिटल में रह रहे हैं। तो क्या सुविधा मिल रही है हॉस्पिटल की तरफ से? सही है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा ही है। सबसे अच्छा ही है। हाँ। और अगर इन्होंने बिल ज्यादा बना दिया तो उसका क्या करेंगे आप? वो खुद देखेंगे, बनाएंगे ही नहीं इतना तो। नहीं, डॉक्टर साहब ने कह दिया कि अगर बिल में कोई दिक्कत आएगी तो हम उसमें कंसेशन भी करेंगे, अपनी तरफ से छूट भी करेंगे। बोल रहे हैं नहीं, बहुत ही अच्छा है, सही है। नहीं, उन्होंने कहा है कि मेरे पास कोई पेशेंट सब चल के आए, देख हम लेंगे अपना, आप जैसे भी होगा। वो अब ये कैसे देखेंगे, अब ये डॉक्टर साहब का मानना है, वो किस तरीके से पेशेंट का इलाज करेंगे। सही आप खुश हैं हॉस्पिटल में? हाँ बहुत ज़्यादा सही है। देखिए, पेशेंट के गार्जियन थे, मैंने इनसे ही बात करी। अभी तक इन्होंने किसी भी पेशेंट ने, मैंने यहाँ पे आके बात की जितने भी पेशेंटों से, अभी तक किसी ने भी कोई कमी नहीं बताई है। और मैं आगे दिखा दूँ कि यहाँ पे क्या क्या और सुविधा उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बार ज़रा OT दिखाएं। ये डॉक्टर साहब का जो हॉस्पिटल है फैलिज हॉस्पिटल, ये उसका OT है। और मैं OT भी दिखा दूँ आपको, यहाँ किस तरीके से यहाँ पे सर्जरी होती है और किस तरीके से यहाँ पे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। कैमरा पर्सन से कहूँगा पूरा एक तरीके से दिखाएं कि OT को, कि यहाँ पे पेशेंट आता है, पेशेंट आने के बाद में यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट जारी होता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जो भी उनका जो सर्जरी, किसी भी कारण या किसी भी तरीके की कोई सर्जरी होती है, वो यहाँ पे बिल्कुल एकदम आराम से की जाती है और शांतिपूर्वक की जाती तरीके से करते हैं आप सर्जरी। जिस भी तरह की सर्जरी है हमारे पास सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं। सियाम मशीन है जिससे औरतों की सारी सर्जरी हो जाती हैं, हड्डी की हो, चाहे पित्ते की हो, गॉल ब्लैडर हो, गायनी की हो, सभी सर्जरी अवेलेबल हैं। सभी यहाँ होती हैं फैलिज हॉस्पिटल में और आगे भी होती रहेंगी इंशाल्लाह। आगे भी होती रहेंगी। मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ OT को इसलिए है कि भी आप देखें यहाँ किस तरीके की साफ़ सफाई और सुविधाएँ यहाँ मौजूद हैं। और मैं डॉक्टर साहब से भी बात करूँ। डॉक्टर साहब, आप यहाँ जब सर्जरी करते हैं तो कैसा अनुभव आपको लगता है जब आप यहाँ पे जब से हैं? सर एकदम A1, हर काम हमारा सिस्टमेटिक होता है, पूरी तरीके से। हमारा स्टाफ भी एकदम ट्रेंड है, डिग्री वाले स्टाफ है, किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं। कुल मिलाकर सभी डिग्री होल्डर हैं। पेशेंट को देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं OT के अंदर से आपको बता दूं कि यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं मौजूद हालत में, या कॉल पे आएँ या 24 घंटे रहें, वो सब MBBS और MD डॉक्टर हैं। कोई भी एक झोला छाप डॉक्टर यहाँ इस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नहीं है। तो मेरी सभी लोगों से ये अपील रहेगी, जो भी मेरी इस वीडियो को देखे, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और लोगों को बताएं कि भी एक हॉस्पिटल जैतपुर गड्ढा कॉलोनी के अंदर ऐसा भी है जहाँ गरीबों की देख रेख भी होती है और पैसों को लेकर कभी कोई इशू नहीं है और अच्छा बेहतर से बेहतर इलाज यहाँ साफ़ सफाई के साथ किया जाता है और अनुभवी डॉक्टर और अनुभवी मशीनों के ज़रिए से। को जो दिखा रहा हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल को देखें और हॉस्पिटल देखने के बाद जो ट्रीटमेंट यहाँ किया जाता है मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखो मशीनें वगैरह जो भी हैं। ये डॉक्टर साहब किस चीज़ की मशीन है? ये ICU है हमारा मॉडर्न मशीनरी के साथ। ये हमारे पास वेंटिलेटर है। अच्छा, ये वेंटिलेटर है। श्याम मशीन है। ये श्याम मशीन है, यहाँ के किसी भी हॉस्पिटल में जैतपुर खड्डा कॉलोनी में नहीं अवेलेबल है, जो कि हमारे पास है जो इक्विपमेंट। मतलब ये जब ICU में किसी पेशेंट को जरूरत पड़ती है तो ये हॉस्पिटल फैलिज का एक ICU रूम है जिसमें एक आधुनिक मशीनें ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये यहाँ पे हैं। तो ये मशीन का जो काम है वो क्या काम है डॉक्टर साहब?
इससे हम इंस्टेंट एक्सरे ले सकते हैं। ऑर्थो की जितनी सर्जरी होती हैं उसमें सियाम का यूज़ होता है, यूरोलॉजी के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक तो कॉस्टली हैं बहुत ज़्यादा और सब आधुनिक हैं, सब लेटेस्ट हैं, जिनका इस्तेमाल आज के दौर में होना ही चाहिए हर एक हॉस्पिटल में होना चाहिए। आपने मुझे बताया था कि आपने अभी यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है वो कहाँ पर है, उसको भी एक बार दिखाएंगे आप ज़रा। ये एक हम आपको दिखा दें, ये गायनी रूम है। जो मैं इसको भी इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ लेबर रूम, वो यहाँ पे जो इंतजाम है साफ़ सफाई का वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ प्रेग्नेंट जो लेडी आती हैं, गायनी रूम ये है। जो डिलीवरी के लिए जो रूम है यहाँ पे बड़ी सुविधा के साथ में, साफ़ सफाई के साथ में सारे इंतजामात हैं। तो मैं दिखा दूँ, जैसे छोटे बच्चे डिलीवरी के बाद जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें NICU की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ NICU के लिए भी आधुनिक मशीनें यहाँ लगी हुई हैं। आप ये देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। इसमें क्या क्या यहाँ सुविधा दी जाती है? हमारे पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर कफील आते हैं, जो भी चाइल्ड के किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं। और हर एक डिलीवरी के टाइम हमारे पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट अवेलेबल होते हैं, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सर्जन हो, सर्जरी हो। तो ये NICU था और मैंने ये भी आपको दिखाया। और मैं आपको अभी नीचे अल्ट्रासाउंड रूम है वो भी हॉस्पिटल की जो लैब है, जो ब्लड टेस्ट की लैब है, मैं वो भी आपको दिखा दूँ। लैब की जो सुविधा यहाँ है उपलब्ध, यहाँ ब्लड टेस्ट की सुविधा भी यहाँ लैब की उपलब्ध है। आप देखिए सारी मशीनें जो इमरजेंसी में लैब में जो ब्लड टेस्ट होता है वो इमरजेंसी के लिए जो भी कोई टेस्ट है मरीज़ का, वो हाथों हाथ हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और कि जो यहाँ पे एक्सरे की जो मशीन थी वो भी मैंने आपको दिखाई, और अभी यहाँ पे मैं अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। जो मशीन है वो किस चीज़ की मशीन है? ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है, लेटेस्ट आधुनिक मशीन है। और आपको यहाँ पे डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, डॉक्टर जावेद मसूद हैं जो सभी तरह के अल्ट्रासाउंड करते हैं और वो डेली अवेलेबल होते हैं। किसी भी टाइम किसी भी तरह का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। 24 घंटे में कभी भी यहाँ अल्ट्रासाउंड हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह का जो मतलब किस तरीके का, एक डबल अल्ट्रासाउंड होता है, एक तो जो होता है कि सिंगल होता है और एक डबल होता है। जी जी। तो वो उसे क्या कहते हैं आप? डबल में डबल DR बोलते हैं उसको। एक्सरे की जो रिपोर्टिंग होती है विदिन 2 मिनट उससे निकल जाती है। और अल्ट्रासाउंड की जो है लेटेस्ट मशीन है हमारे पास, इसकी रिपोर्टिंग भी इंस्टेंट आपको मिल जाती है। तो ये कलरफुल में है या नॉर्मल? ये कलरफुल में। जी। देखिए जो आधुनिक मशीनों में मैं आपको दिखा दूं, जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है वो भी आधुनिक यहाँ मशीन है अवेलेबल फैलिज हॉस्पिटल के अंदर। फैलिज हॉस्पिटल का सभी स्टाफ यहाँ मौजूद है और हमने सभी से यहाँ बात की और बात करके ये जानकारी हमने हासिल की कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा हॉस्पिटल में पेशेंट को दी जा रही है, क्या क्या नहीं दी जा रही, और कैसे यहाँ पे पेशेंट को स्वस्थ करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्या क्या यहाँ आधुनिक मशीनें हैं। मैं फिर लास्ट में अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा कि कोई भी इंसान एक बार फैलिज हॉस्पिटल आकर के यहाँ सुविधा देखे और अपना इलाज कराने की कोशिश करे। कोई दिक्कत परेशानी का सामना यहाँ नहीं है किसी भी बात का। एक बार मैं लास्ट में मैं जो यहाँ के सीनियर हैं उनसे मैं एक बार और बात करूँ कि आप यहाँ पे जो ये हॉस्पिटल में किस तरीके का और जो सुविधा अलग से क्या और देना चाहेंगे पेशेंटों के लिए? देखिए ये तो पेशेंट पे डिपेंड करता है वो किस सुविधा के लिए आ रहे हैं। हमारे पास हर तरह की सुविधा है और हम अपनी पूरी पुरज़ोर कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास आए वो बिल्कुल शिफा लेके जाए और खुशी खुशी जाए। देखिए मैं एक बार और आपको बता दूं कि आप यहाँ आकर के इस हॉस्पिटल का एक बार मेरे कहने से आप वीडियो के माध्यम से देखने के बाद सारी स्पेशल जो फैसिलिटी मैंने आपको दिखाई है देखने के बाद एक बार हॉस्पिटल को मौका जरूर दें। कैमरा पर्सन के साथ मैं शान सैफी, इंडिया न्यूज़ टैक, फैलिज हॉस्पिटल, दिल्ली, बदरपुर।